का रिकॉर्डिंग ही नहीं करते हो। मैं कल जब ड्रीम्स लिख रही थी, टॉप 10 ड्रीम्स जब लिखने थे, तो अभी लास्ट सेशन में अपने को, कल के सेशन में था कि अपने को अपने वो ड्रीम सबसे फर्स्ट किसको बताएंगे वो भी मेंशन करना है। एंड लाइक और मतलब आपको मन में सोचना है। हाँ, मन में, हाँ। तो मैं वो जब लिख रही थी तो मेरे को था कि वो भी लिखना है कि ना मैं इसको बताऊंगी। और हर ड्रीम्स के संग एक्चुअली पर्सन चेंज होते हैं कि ये वाला जैसे मम्मा को बता सकते हैं, मतलब मम्मा वाज द वन जिसको सबसे फर्स्ट बताऊंगी, या ये जीजी को सबसे पहले बताऊंगी। तो उस समय ना जब वो लिखने को जा रही हूँ तो वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब क्योंकि वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आप लिखते हो, आपकी ड्रीम्स जो होती है वो पूरी लिखते हो, पर वो जब बताने को आता है तो वो समझ में नहीं आता है कि वो कैसे कन्वे करने का, मतलब हाउ टू राइट दैट इन प्रॉपर फ्रेमिंग। डोंट हैव टू राइट। आपको अच्छा, जो फॉर्मेट दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर माने तुम्हारी ड्रीम जो है, ठीक है, हाँ हाँ, वो ही लिखना है तुमको खाली विजुअलाइज जब करना है, एज इफ यू हैव रिसीव्ड द ड्रीम, एज इफ यू हैव फुलफिल्ड योर ड्रीम। तब आपको मन में सोचना है कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू फुलफिल्ड योर ड्रीम। सेकंड वाज कि तुमने किसको बताया, सबसे फर्स्ट किसको बताया, है ना। एंड थर्ड वाज कि तुमने क्या किया आफ्टर दैट, माने आफ्टर दैट द फर्स्ट थिंग व्हाट डिड यू डू। तो ये मन में तुम्हें खाली सोचनी है, ये लिखने की नहीं है। अच्छा, लिखने में खाली टॉप 10 ड्रीम्स लिखनी है अपने को। यस। अच्छा, तो वही मैं 3 ड्रीम्स ऐसे लिख रही थी पर मेरे को हो रहा नहीं था, तो फिर मैं बोली नहीं, कल फिर से पूछ के फिर आज करूंगी प्रॉपर वे में। मतलब अरे ड्रीम्स तो बहुत मेरे सारी से है। कल पूछ लेती तो आपका मैं तुम्हारा रात को लिखने बैठी थी। ओके, तो ठीक है, पर इसीलिए। आज अच्छे से कर लेना। ओके। हाँ 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 हाँ, यस, थैंक यू। थैंक यू। ओके, Vidula, you have written top 10 ड्रीम्स एकदम अच्छे से प्रेजेंट टेंस में। ओके, ठीक है। और चालू दीदी, वो तो बोली दी, उन्होंने किया एक्सरसाइज अपना। पूजा, वेयर आर यू डियर? पूजा डियर, यस यस मिकी, डिड यू मैंने राइट योर टॉप 10 डिजायर्स पूरा अच्छे से? एक भी नहीं लिखा अभी तक मैंने। व्हाई? कल नहीं टाइम मिला बिल्कुल भी, मैं आज लिख लूंगी। ओके, व्हाट कैन बी, अच्छा ठीक है, जॉइंट नो आई फैमिली। अंडरस्टैंड दैट, बट हाँ, कल वीकेंड था ना तो थोड़ा बच्चों के साथ बिजी। ओके, यस्टरडे वाज संडे। यस ठीक है, ठीक है। आज पक्का से टेक आउट टाइम फॉर योर यस यस ड्रीम्स, राइट यस। देम परफेक्टली, डू द विजुअलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी विजुअलाइज भी करना है? हाँ, जब तुम लिख लो पूरा एकदम 10 ड्रीम्स, उसके बाद वो जो कल वाली प्रैक्टिस थी, दैट यू हैव टू डू। कल वाली मतलब वो जो बताओ चलो, व्हाट वाज यस्टरडेज प्रैक्टिस, लेट्स सी। अच्छा, इमेजिन करना है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे वंस योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, व्हाट यू विल बी जंपिंग और सिंगिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू एंड विल इमेजिन दैट वे, एंड and you can even tell people that you are thinking of such dreams, share your dreams with people. And तुमने फर्स्ट किसको बताया व्हेन यू फुलफिल्ड योर ड्रीम, एंड थर्ड इज कि व्हाट डिड यू डू, ऐसा कुछ खास तुमने किया, इफ यू डिड, तो दैट यू हैव टू से okay, but वो क्या मतलब mentally, virtual all these are mentally, mentally, हाँ that's what I was asking. visualization. Yes. Okay. Writing में only gratitude practice, I mean dreams. Dreams. Yes, Dreams. yes. Yes. Okay, so बहुत जनों ने किया है, बहुत जनों ने अभी नहीं किया, but do it, because अगर ड्रीम्स नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आगे मतलब उनको मजबूती कैसे मिलेगी। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी शेयरिंग, एनी क्वेश्चंस? शैल वी स्टार्ट? हु वांट्स टू रीड टुडे? टुडे इज डे 14, 2 वीक्स हो चुके हैं,
Again, today is a Monday. We have crossed 2 weeks. So today is day 14. Have a magical day. जादू भरा दिन, अपने दिन को जादुई बनाए. How can we do that? So 2 weeks हो चुका है. This is the 3rd week starting. And in this week, we will learn how to run. हमने crawl किया पहले, then we started walking. Now in this week, we will run. And finally, in the 4th week, we will all fly. देखो, dreams सभी ने लिखे हैं, सभी के हैं. But, 50% उसमें हमारा effort होगा. 50% is our effort. And 50% जिसको लोग कहते हैं ना, luck है, किस्मत है, भगवान का माने वो है, साथ है. That will depend on our gratitude, हमारी visualization, हमारा above the line feelings for that dreams. That will depend on that. But अगर आप सोचोगे कि you are lying down and just thinking about it, doing nothing, तो don't think कि वो dreams fulfill होंगे. जैसे किसी के अगर ड्रीम है कि 90% मार्क्स चाहिए एंड दैट पर्सन इज नॉट स्टडीइंग एंड ही इज जस्ट विजुअलाइजिंग कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं, तो वो नहीं होगा. 50% उसकी मेहनत एंड 50% विल बी योर ग्रैटिट्यूड, योर above the line feelings, your visualizations, all those practices. तो remember that. कभी भी खाली मतलब डोंट थिंक कि ये माने मैजिक होगा तो मैं मेहनत ही नहीं करूं उसके लिए. अगर सपोज आपका ड्रीम है कि बहुत सारे रुपए कमाने हैं, तो इफ यू आर आप मेहनत कर रहे हो, यू आर वर्किंग, तो माने इफ यू आर इन ग्रैटिट्यूड, इफ यू आर इन लव, जॉय, एवरीथिंग, अपने आप वो आइडिया आएगा, ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई आइडिया आ जाएगा जिससे आप उस प्लान के कारण आप अपना वो ड्रीम जो है मनी वाला वो पूरा कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि मतलब छत खुलेगी और पैसे टपक जाएंगे, बट यू विल गेट दैट आइडिया और आपका वो आइडिया वर्क करेगा बिकॉज ऑफ योर ग्रैटिट्यूड एंड एवरीथिंग. सो हैव अ मैजिकल डे. यस, हु विल रीड टुडे? मृदुला, यू विल रीड? वृंदा सो तो नहीं रही है ना बगल में? नहाने गई है. अच्छा, ओके. Intentions compressed into words and fold magical power. Deepak Chopra, medical doctor and writer. Yes, so जब हम अपने इरादों को शब्दों में घनीभूत करते हैं तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है. ठीक है, इंटेंशंस बहुत सारे हैं हमारे, वी वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन हम अभी तक उनको वर्ड्स में डाले ही नहीं है. वो खाली मन में ख्याल आते रहते हैं, वो हमारे सिर्फ इंटेंशंस है. व्हेन वी कंप्रेस देम इनटू वर्ड्स, देन मैजिकल पावर्स उत्पन्न होते हैं. ठीक है, अब सपोज 2 पत्थर है और वो 2 पत्थर पड़े हैं, अपने को पता है वो 2 पत्थर को रगड़ेंगे तो आग निकलेगी, चिंगारी पैदा होगी, बट वो पत्थर है, तो जब उसको आप रगड़ोगे तो ही चिंगारी पैदा होगी, ऐसे नहीं होगी. ठीक है ना? यस मृदुला. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words thank you for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do and it only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. Yes, so suppose we want to have, everyone wants to have a magical day. ठीक है, हम लोग को मालूम है आज हम लोगों को कोई केक बनाना है. if we are baking a cake today, कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई कोई गेम्स का ही मूड है आज. इफ यू आर मेकिंग सम स्वीट डिश, कोई आप खास कुछ रेसिपी बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कोई गेस्ट आ रहा है आपके यहाँ पे, एनीथिंग, जो भी आपका प्लान है उस दिन का, अगर आप पहले से ही उसको
अच्छा जाने के लिए थैंक यू कर देते हो। जनरली क्या होता है, सपोज रात में हम बैठे हैं तो वी आर थैंकिंग कि अरे वाह, आज तो ये बहुत अच्छा हुआ, आज की मेरी पार्टी अच्छी हुई, आज का बच्चे लोग का पिकनिक अच्छा हुआ, जो भी बाद में हम लोग सोच रहे हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है ये प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल प्रॉब्लम्स। बट अगर हम सपोज पहले से ही सोच ले कि सपोज आज मैं उठी और मैं अपना सब काम कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि आज मैं बच्चों के लिए पास्ता बनाऊंगी, और आज फिर बच्चे मैंने अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जा रहे हैं और मुझे उनको पास्ता बना के देना है या जो भी, तो मैंने पहले से ही थैंक कर दिया, थैंक यू फॉर आई मेड an amazing pasta today for my children, या thank you that my appointment went very well, मेरा कोई अपॉइंटमेंट है आज कोई किसी के साथ या जो भी, तो मैंने जब पहले से ही थैंक्स कर दिया बाद में होने वाली मेरी चीजों के लिए, then that will bring a magical day to me through the law of attraction. Let's see how. Yes, Tinku. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong, until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Yeah, so all this तो we all know. कभी कभी दिन इतना बुरा जाता है, इतना बुरा जाता है, हर चीज लगता है कि आज क्यों ऐसे खराब हो रहा है, हर चीज एक के बाद एक खराब होती ही जाती है। एंड वो चीज क्यों खराब होती है, बिकॉज हमने शुरू से उसको बैड मूड के साथ ही स्टार्ट किया है, और वो बिगिनिंग ही हमने उसकी गलत कर दी, एंड दैट बैड मूड वाज द कॉज कि वो हर चीज अब उसके बाद रॉन्ग पे रॉन्ग पे रॉन्ग होती गई। यस। Even waking up in a bad mood doesn't happen by an accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. यस, सो मैजिक रॉक का पर्पस वही है। अगर अभी तक जैसे किसी को नहीं ध्यान आया तो पर्पस वही है कि अगर हम लास्ट चीज रात में कुछ अच्छी या पॉजिटिव सोच के सो रहे हैं तो वो सुबह हमारी खराब हो ही नहीं सकती है। मॉर्निंग में हम उठते ही चिड़चिड़ कर रहे हैं और बड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी रात जो हमारी लास्ट चीज थी दैट वाज वेरी पॉजिटिव। यस। The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. तो सब बताओ प्लीज कि सुबह सुबह जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है वो कौन कितने बजे लिखता है? सच बताना, एकदम सच। I write at 5 a.m. मतलब when I उठते ही। उठते ही, हाँ। वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ आंटी। 4:30 4:30। सेम पेज। बाबा। ओके, रितु भी। मैं नहीं, मैं स्कूल जिस दिन रहते हैं बच्चे का उस दिन तो उठते ही, और अदरवाइज लेट। हाँ मतलब अगर तुम देरी से उठ रही हो तो मतलब नहीं, फिर डिले हो जाते ना, तो फिर है ना, नहा वहा के थोड़ा बहुत काम करके फिर जब लगता है जब मन शांत हो तब लिखूं, हड़बड़ में लिखने का मन नहीं रहता है। तो हड़बड़ क्यों, अब तुम उसके लिए 5-10 मिनट पहले उठ जाओ। वही तो गड़बड़ करती हूँ ना जिस दिन छुट्टी होती है। यस, गड़बड़ नहीं, ब्लेसिंग्स अपना लिखना इज बहुत इम्पोर्टेंट एट द राइट टाइम। और बाकी आई कैन नॉट सी मोर देन 5 o'clock. 5 o'clock। अरे अनुजा आ गई।
अनुजा, we thought कि तुम आज नहीं आओगी, इतना लेट आई थी. ओके, तुम्हारी फ्रेंड से पूछो तो वो कितना बजे लिखती है? मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले वॉशरूम जाके फिर लिखते हैं. अरे वाह, वेरी गुड. So everyone is writing at time. I am also writing first thing in the morning. Yes, so we are all doing our jobs perfectly. Everything is going to be right. Yes, Mridula, where were you? Yeah, to have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words, thank you, for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. Yes. So आप इसको मन में भी कर सकते हो. If you want, you can write. Writing तो always is the best. But if you think you cannot write so much, इतना लिखना possible नहीं है, तो आप मन में बोल सकते हो. You know, suppose आपने ना, you have taken bath and you are wearing your clothes, ready हो रहे हो, बाल comb कर रहे हो, उस समय ही चालू कर दो. You know, thank you for a perfect interview today. Thank you for an awesome exam which I gave today. Thank you for the awesome gratin which I baked today. Thank you for the amazing badminton game which I played today. Anything जो आपका उस दिन का प्लान है, छोटी से छोटी चीज. कोई आपने प्रोग्राम बनाया, बच्चों के साथ मिलके मूवी देखोगे, या फिर जो आपकी डेली की एक्सरसाइज है, कभी कभी लगता है कि वो छूट जाती है, या वो पहले से ही बोल दो, आज मैंने गजब का वर्कआउट किया, थैंक यू. मैंने एकदम जो भी आपका पहले से प्लान है, उसको आप मन में पूरा रिपीट कर लो सुबह में रेडी होते वक्त ही. यस. When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your day, your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. यस. सो नो बम्प्स. आपके रास्ते में वो बम्पर्स आएंगे ही नहीं. वो एकदम स्मूथली एक तो फ्लो में बीतेगा वो दिन. लगेगा वाह, आज तो गजब ही हो गया. कोई भी ऐसे छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशंस, कोई रुकावट कोई काम में, या कोई ऐसा माने आएगा ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि आपने पहले से ही उसको सोच लिया है और पहले से ही उसके लिए थैंक्स कर दिया है कि वो बहुत अच्छा हुआ है. तो यू विल आप ये एक दिन करके देखोगे एंड यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट्स ऑफ दैट डे. यस. When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, thank you for the easy and joyful trip to the supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends.
One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special, and I approached the checkout after doing my shopping in record time. A new aisle opened and Aisle, a new aisle opened. the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. सो जस्ट सी, उसको तो पसंद ही नहीं था, सुपरमार्केट जाना ही उसको पसंद नहीं था, कि सबसे बोरिंग चीज यही है लाइफ में। तो उस दिन मैजिकल डे वाले दिन उसने लिखा कि थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। बट उसने पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ लिखा, ऐसे नहीं कि एक तो टेस्टिंग के लिए लिखा। एंड जाते ही उसको एकदम सामने में ही पार्किंग मिल गई। एंड देन ही रैन इनटू टू फ्रेंड्स। एक फ्रेंड से जो उसको बहुत साल बाद मिला था और उसके साथ उसने लंच भी की, और सेकंड ने उसको एक हाउस क्लीनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। और एज इफ कि माने हर चीज जो उसको चाहिए थी उस समय, वो अपने आप वो शेल्फ्स पे उसको दिख रही है। और लास्ट में तो उसको माने वो इंसान ने पूछ लिया, चेकआउट काउंटर वाले ने, डू यू नीड एनी बैटरीज? और वो एक ही चीज थी जो वो भूला था, जो वो काउंटर वाले ने पूछ लिया। It was like, it was a magical trip for him. So mane, she thought, wow, really magic. Yes. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. Yes, so see, it is so easy. आपका जो भी काम है उसमें सिर्फ पहले थैंक यू लगाना है। इसमें तो 3 बार भी नहीं है थैंक यू, एक ही बार है। और इसमें बिकॉज भी नहीं देना है, नो रीजन। तो हर जो भी आपका प्लान है, जस्ट उसके सामने थैंक यू लगाओ एंड फील एज इफ उसको एकदम बेस्ट वे में कर लिया आपने। एज इफ आप रात में उन सब चीजों के लिए थैंक कर रहे हो जो कि एकदम अच्छे से हो गए हैं। इट इज ऑल्सो इजी ना। थैंक यू फॉर द रिलैक्सिंग डे ऑफ ट्रैवल, थैंक यू फॉर द बेस्ट फैमिली। माने आप उसमें जितना सुपरलेटिव्स यूज कर सकते हो, यूज सुपरलेटिव्स। बेस्ट है ना, मोस्ट अमेजिंग, एकदम माने परफेक्ट या ग्रेट, थ्रिलिंग, जो भी एकदम सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करो उसमें। यस। This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud,
then it is fine to say them in your mind. अगर जोर से बोल सकते हैं, माने मुंह से if you can say, तो it's very good. बट अगर लगता है कि नहीं मुंह से नहीं बोल सकते, लोग देख रहे हैं या फिर लोग क्या सोचेंगे, तो आप मन में बोल लो, ठीक है? दोनों ऑप्शन है आपके पास. After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, "And thank you for the great news coming to me today." Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. यस, सो आपने जैसे अपने सारे वो प्लान्स बोल लिए सुबह सुबह, उसके बाद लास्ट में ये जरूर बोल दो, थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे. तो वो आप देखोगे कोई ना कोई छोटी या बड़ी कोई ना कोई न्यूज, ग्रेट न्यूज आएगी ही आएगी. रोज नहीं आएगी, लेकिन 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आएगी. So every day think this. Whenever you are getting dressed for the day, or you are showering, or whenever you are getting ready, thank you for a great news coming to me today. मैंने आपने उसको पहले से ही वो कर दिया कि आज एक great news आई है, and I am so thankful for that. Yes. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it, and then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you have ever have before, then just follow in my footsteps. Yes. So great news तो माने आनी ही आनी है. अब जैसे कल मैंने शेयर किया था ना, मेरे कुक के साथ थोड़ी चैलेंजेस चल रही है, मेरे सर्वेंट या कुक जो भी है. तो अभी जैसे मेरे हस्बैंड उसको दिखा के लाए हैं डॉक्टर को, एंड आई हैव रिसीव्ड अ ग्रेट न्यूज फ्रॉम हिम. फोन पे ग्रेट न्यूज बोला उन्होंने कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ेगा. ही इज नॉट दैट सीरियस. वो मेडिसिन और इंजेक्शन से काम हो जाएंगे, एंड एवरीथिंग इज फाइन. तो इट्स रियली अ ग्रेट न्यूज विच केम टुडे. So just, bring magic, bring great news to you every day through the practice of gratitude. Yes, Nitula. Magic practice number 14. Have a magical day. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, "Thank you for it having gone well." Imagine that you are saying thank you at the end of the day, and you are immensely grateful because it went perfectly. Number 3, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, "And thank you for the great news coming to me today." Number 4, just before going to bed to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Wow. Thank you so much, Mridula, Thank for you. reading so nicely. Yes. So आज का एक्सरसाइज इट्स वेरी इजी, बट स्टिल अगर कोई डाउट लग रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क. ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आया आज के प्रैक्टिस में या आज के चैप्टर में. ज्योति, यू वांट टू से समथिंग? ओके. ऐसा कुछ आज का इट्स वेरी इजी. स्टिल यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग आज के चैप्टर. हाँ पूजा. So this practice needs to be done daily, means after you write your 10 blessings, you can plan out your day and say thank you for This depends on you. If you want one magical day, तो तुम खाली कल कर लेना. If you want continuous magical days,
तो तुम एवरीडे कर लो. It all depends You on need you. to write it down, or it has to be in your mind? If you can write, if you want to write, you can. Otherwise इसको आप माइंड में भी कर सकते हो. बाद में एक चैप्टर आएगी, चैप्टर 8, डे 18 जो है हमारा, you know, that will make us write. You know, it will be our magical to-do list. So then you can write. Then you can start writing. अभी वाला even if you are doing mentally, then also it's okay. और अगर कोई नहीं है तो आप जोर से बोलो ना. जिस समय यू नो ड्रेस व्रेस कर रहे हो, बाल वाल बना रहे हो, क्रीम व्रीम लगा रहे हो, उस समय बोलो अपने, बोलते बोलते कर लो. Okay, thank जो you. भी आपका प्लान्स है, आप यू नो बच्चों को साइकिलिंग लेके जा रही हो, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो भी दिन का ऑफिस का कोई मीटिंग है, एनीथिंग, जस्ट पहले से उसको थैंक करके यू नो अकॉर्डिंगली, सुबह का, फिर दिन का, शाम का, ऐसे पूरा हैफर्ड वे में मत करना, यू नो लाइक अ प्लान प्रॉपर. Okay, thank you. यस. और किसी को कोई डाउट? रुचिका, why can't I see you properly? I guess there is network problem. Oh, I okay, can see you. okay, okay, okay. अच्छा, so जो रोज की प्रैक्टिस में सेम रहता है वो होता है सुबह की काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड रात का मैजिक रॉक, विच एवरीवन इज डूइंग. मेरे को मालूम है एवरीवन इज डूइंग. उसके अलावा जैसे अभी डे 14 हो गया आज, तो एनी डे का, जैसे सपोज अचानक से यू हैव एनी हेल्थ में यू नो थोड़ा चैलेंज आया है, तो आप वो हेल्थ वाला चैप्टर निकाल लो जो आपका डे 4 या 5 था, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर. वो चैप्टर निकाल लो. उसमें जिस तरह से दिया हुआ है, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, हेल्थ का जो भी आपका यू नो रिलेटेड जो भी आपका इशू है, उसमें आप वो वाला मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हो. अब सपोज कोई यू नो इफ यू आर हैविंग एनी नेगेटिविटी इशू, कोई सिचुएशन आ गई है नेगेटिव सिचुएशन, तो वो वाला चैप्टर निकाल लो. ओके, तो माने वो पहले के जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको आप कभी भी कर सकते हो इन एनी वे. आप माने वो आपके यूज के लिए है. बाद वाले जैसे आएंगे यू कैन यूज, बट पहले के आप कभी भी यूज कर लो. मनी का है वो तो एवरी टाइम यू आर डूइंग. आई होप जब जो भी बिल्स आ रहे हैं आपके पास, उसमें यू आर यू नो बीइंग ग्रेटफुल एंड यू आर राइटिंग थैंक यू पेड. ठीक है. और मनी जब भी आप दे रहे हो, ग्रेटफुल होके दे रहे हो. जब आप ले रहे हो, ग्रेटफुल होके अपने पर्स में या वॉलेट में या लॉकर में, ड्रॉअर में रख रहे हो. तो दैट इज एन एवरीडे थिंग विच यू आर डूइंग. फिर और क्या है इसमें, और क्या किया हमने? मैजिक मॉर्निंग थी हमारी. वो आपको जिस दिन लगे, जितना आप चाहे कर सकते हो. इट विल ब्रिंग अ मैजिकल डे टू यू. Then we had jar, Magical dust. magic dust. magic dust. Yes, magic dust. तो वो तो माने भूलने की चीज ही नहीं है. That तो you can use any time. और specially माने you know don't always think for yourself. दूसरों के लिए ज्यादा यूज करो. No, for your helpers, cleaners. रास्ते में कोई भी ऐसा दिखे, कोई कुछ काम कर रहा है, उसको दे दो. Do it for others. Magical dust. Okay. कोई आपका माने बीमार है, जैसे आप यू नो इफ योर पापा हैज एन ऑपरेशन टुडे, गिव हिम लॉट्स ऑफ मैजिकल डस्ट. यू नो इमेजिन हिज फेस एंड यू नो एज इफ उन पर वो गोल्डन ग्रैटिट्यूड की डस्ट गिर रही है बहुत सारी. तो मैजिक डस्ट आप एवरी टाइम यूज कर सकते हो. और क्या था? डोनेशन. शेयरिंग है कौन क्या बोला? मैजिकल डस्ट का. रितु, हाँ बोलो. हाँ. Why cannot we see you every day? Why is your face not visible? मैं थक गई, लेटी हूँ. नो नो, लेट के करोगी ना तो तुम पिटाई खाओ. यस, गेट अप. हाँ. बोलो. अच्छा, पता है मैजिकल डस्ट का ऐसा हो गया है कि मैं ना एकदम जैसे अभी मनोज किया कि वो हमेशा मेरे को पिन मारता रहता है, पिन मारता तो मैं उसको इमेजिन करती हूँ कि हाँ वो उसको मजा आता है, उसको हर वक्त ऐसे चिढ़ने में चिढ़ाने में ना उसको मजा आता है. और वो वर्ल्ड में, यूनिवर्स में वो एक इकलौता बंदा है जो मेरे को चिढ़ा पाता है. ओके. ठीक है. अभी मैं क्या हुआ, जब उससे वो हो जाता है और वो फिर घर से निकलता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको इमेजिन करती हूँ कि वो रेत, मतलब मैजिकल रेत होता है ना, मैजिकल रेत के टीले में दब गया है, मतलब एकदम
मैजिकल डस्ट उसके ऊपर पूरा उपरा थली है, एंड यू विल नॉट बिलीव, इमीडिएटली उसका मैसेज आ जाता है, अरे आई लव यू एंड दिस एंड दैट, वो तुरंत मैसेज आ जाता है। मैं बोली चलो मैजिक डस्ट काम कर रही है। और ये अभी इन दिनों ज्यादा होने लगा, नहीं तो पहले यूजुअली 1-2 दिन के बाद आता था। अब जैसे ही ये मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करती हूँ तुरंत आ जाता है मैसेज। यस, बट तुमने जो अभी आज बोला, तुमने यू हैव मैनिफेस्टेड दिस इन योर लाइफ। जैसे तुमने बोला अरे नहीं 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 नहीं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर लैंग्वेज, वेरी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। अगर तुमने बोला मनोज को मुझे पिन मारने की आदत है, तो यस, ऊपर से यूनिवर्स ने बोला तथास्तु, ओके। तो यू विल गेट दिस इन लाइफ, यू विल गेट मोर इंस्टेंसेस वेयर वो तुमको पिन मारेगा। सो बी केयरफुल व्हाट यू से, ओके, बिकॉज तुमने ये बोल के उसको मैनिफेस्ट कर लिया है। यू हैव मैनिफेस्टेड दिस इन योर लाइफ, सो डोंट। इसको इरेज कैसे करते हैं? इसको इरेज नहीं कर सकते हो आप उसको 10 ग्रेटिट्यूड लिखनी है मनोज के लिए आज। You have to write 10 gratitudes, 10 positive, what you are grateful for to him, 10 points लिखनी है। Because this was a complaint which you did, और उसमें आप 10 steps नीचे आ गए हो। तो if you want to same level पे आने, so you have to write 10 gratitudes for him. Okay? Thanks. Takes care of your kids. He sends you romantic messages. Okay. So आज का तुम अपना ये मैजिकल कल का अभी से कल से सुबह से कर लेना। Thank you for an amazing romantic day with my husband. Whatever. यार तुम्हारा तो डांट में भी मैजिक है। थैंक यू फॉर डांट। इसका मतलब है कि जिसकी भी वीडियोस ऑफ है वो आराम से लेट कर आफ्टरनून नैप का अपना एंजॉय कर रहे। नहीं, पूजा का मुझे मालूम है वो सोती नहीं है, उसको टाइम ही नहीं है सोने के लिए। प्रतिभा जरूर लेटी होगी या तो अपने रूम में, या वो कुछ काम कर रही होगी। नहीं, अभी वो चालू करके डांटेगी मेरे को। हाँ ना, गलत है वो करना, मेरे लिए क्या करो तुम, समझ आ रहा है? करो, माफ कर दो, माफ कर दो। डांटो मत मुझे। ओके, सो यस, सो जो भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं पहले के, आप उसको बीच बीच में कभी भी वापस से पढ़ सकते हो, और जब जब वो इशू आए ऐसा कोई भी उससे रिलेटेड, यू कैन डू इट आज के प्रैक्टिस के अलावा। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास पावर है, वी कैन डू ऑल दोज आवरसेल्व्स। एंड जैसे आज इस चैप्टर में था ना सुपरलेटिव्स, एक वर्ड आया था, यूज सुपरलेटिव्स। तो सपोज जैसे माने सुपरलेटिव्स में बहुत पावर है। ठीक है, सपोज समवन आस्क्स यू हाउ वाज द फूड, तो आपने बोला अच्छा था। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फ्रेज हुआ। एंड इफ यू आर सेइंग इट वाज ग्रेट, इट वाज अमेजिंग, इट वाज वंडरफुल, ठीक है, दीज आर कॉल्ड सुपरलेटिव्स। ये हमारे पावर वर्ड्स है। तो यू आर अट्रैक्टिंग ग्रेट थिंग्स, यू आर अट्रैक्टिंग अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ जब आप सुपरलेटिव्स यूज करते हो। एंड सिमिलरली इन नेगेटिव सिचुएशंस, ठीक है, सपोज किसी को किसी को खाना अच्छा नहीं लगा कहीं पर, या कोई चीज अच्छी नहीं लगी, और अपने लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही वाहियात खाना था, एकदम प्रेशर देके, एकदम जैसे कितना मजा आ रहा है बोल के, बहुत ही वाहियात, एकदम रत्ती, एकदम खराब। तो मतलब इन वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि हम लोगों को ऐसे ही मौके मिलेंगे जब हम लोगों को वाहियात चीजें मिलेंगी। वी आर अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स इन अ पावरफुल वे। माने हम लोग ये नहीं बोल रहे कि खराब था, नहीं, हम लोग उसको पावर दे रहे हैं। वी आर यूजिंग पावरफुल वर्ड्स। वाहियात था, क्यों? अगर आपको खराब भी लगी है तो बोलो उतना अच्छा नहीं था, बस, ठीक है ना, और अच्छा हो सकता था। बट इफ यू आर यूजिंग पावर वर्ड्स इन अ नेगेटिव वे, तो वो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में पावरफुल माने वाइब्रेशंस, पावरफुल थिंग्स लेकर आएंगी इन दैट सेंस। तो नेवर यूज वाहियात, बेकार, रद्दी, नेवर। एकदम नॉर्मल वर्ड्स यूज करो। इट वाज ओके, ओके, ठीक है,
अगर आपको मैंने तारीफ नहीं करनी, आपको मैंने झूठी तारीफ नहीं करनी है, मत करो. You can say it was okay. You cannot say it was bad, it was, use mind-blowing, fantabulous, fantastic, phenomenal. Use superlative words in the positive sense. Yes. So any other sharings, any other questions? कोई भी आज तक के चैप्टर्स से आज तक जितना भी हम लोगों ने किया है, अगर किसी ने कोई डे मिस किया है या या फिर अच्छे से नहीं किया, उस दिन पढ़ नहीं पाए, तो वो चैप्टर को वापस पढ़ो. डोंट थिंक कि वो चला गया आप छोड़ दो. डू इट, रीड इट अगेन. ऐसा नहीं कि एक प्रैक्टिस एक बार ही करनी है, आप उसको बार बार कर सकते हो. रुचिका, you have missed ना शुरू के थोड़े classes? Yes, I have read all that, वो सब classes. मैंने पढ़ लिया. उसकी जो practice कोई एक दो practice बाकी है, but I've covered up most of them. Yes. और एक मैंने ना मैंने फीलिंग्स की चार्ट शेयर की थी, तो जिन लोगों ने उसको प्रिंट आउट नहीं कराया है, प्रिंट करा लीजिए प्लीज. एनी पेपर, इफ यू कैन नॉट हैव, माने अगर आप फोटो पेपर नहीं करा सकते हो, एनी पेपर कलर्ड प्रिंट आउट, हैव इट डन. मतलब फॉर आवर ड्रीम्स वी हैव टू बी ऑलवेज अबव द लाइन. जो फीलिंग्स है, ठीक है, नीचे वाली लाइन, माने लाइन के नीचे वाली कोई भी फीलिंग्स अगर है, तो इट इज पुशिंग अस अवे from our dreams. Whether it's worry, it's fear सबसे नीचे है, वो हमें एकदम हमारी अनचाही दुनिया में ले जाएगी. So fear तो लाना ही नहीं है. Always love, joy, satisfaction, excitement, hope, वही सब रखना है. Passion, all these are above the line feelings. और बता, gratitude से भी ऊपर, माने gratitude से भी ऊपर है love. अगर आप फॉरएवर लव में हो, इन वॉट एवर यू आर डूइंग, तो वो कुछ माने वो तो फिर उस पे तो माने वो इतनी भर भर के किरणें पड़ रही है. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. ग्रैटिट्यूड एक जरिया है लव लाने का, बट लव इज द अल्टीमेट. ठीक है ना? और कुछ, एनीथिंग एल्स? ठीक है. तो आंटी, हाँ बेटा, मुझे एक चीज पूछनी थी. जैसे आप तो ये YouTube में आपने वीडियो कर रखा है, वो सब्सक्रिप्शन का है, बट जैसे ऐसा है क्या कि अपनी ये क्लास चल रही है तब तक ही है, उसके बाद अपने नहीं देख सकते? आई डोंट थिंक सो. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. अच्छा, मतलब हम एक होता है ना एज अ रेफरेंस, आप कभी मन किया तो यू कैन ऑलवेज ओपन दैट वीडियो. यस यस. और अगर मेरा नहीं भी मिले ना, अब तुमको एनी मुंजल का मिल जाएगा, आशमीन मुंजल का मिल जाएगा, जो मैंने तुम मेरे को फोन कर देना, हम स्पेशल सेशन लगवा देंगे तुम्हारा मिक्की से. बिल्कुल बिल्कुल आंटी. क्या बोल रही हो? तुम्हारे ध्यान है कि उसको कभी मन हो गया तुम्हारा सेशन का, तुम हम लोग को एक स्पेशल सेशन दे दोगी बस. यस यस बिल्कुल. हाँ, एनी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ तुम लोगों को जब तक तुम लोगों के सपने पूरे नहीं होंगे ना. आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. और जो, हाँ, और एक चीज था, मैंने जो टॉप 10 ड्रीम्स लिखे हो ना, सम अपने कोई लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं, माने 5 साल बाद के या 10 साल बाद के या जो भी, तो थोड़ा सा अभी कॉन्सेंट्रेट शुरू में एटलीस्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म वाले ड्रीम्स. नहीं तो आप सपोज आप 3 साल बाद का कुछ है या 4 साल बाद का है, अभी से आप उसमें हो, लेकिन फिर आपने ये मैजिक की दुनिया छोड़ दी, यू हैव स्टॉप्ड पेइंग ग्रैटिट्यूड, फिर बाद में आपको लगेगा कि मेरी वो ड्रीम तो पूरी हुई ही नहीं. तो एटलीस्ट अभी जो आपकी थोड़ी रिसेंट की ड्रीम्स है, उन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करो. ठीक है? बाद में आप, ठीक है, 8, 9, 10 या 7, 8, 9, 10 में लॉन्ग टर्म वाली लिख लो, बट शुरू में ट्राई टू राइट योर शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, ताकि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाए. यस, चलो, ओके, एवरीवन, लेट्स से. क्या हुआ? वो 10 ड्रीम्स की बात भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना, उसमें ऐड ऑन करना. हाँ. 10 टॉप ड्रीम्स, ठीक है, माने सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम्स. उसके बाद आप 11 लिखो, 12 लिखो, 13 लिखो, 14,
लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यस, खाली यूनिवर्स ने बोला ही नहीं खाली मैं आपके 10 ड्रीम्स ही पूरे करूंगा। सो मैजिकल डे इज क्लियर, कल सुबह हम करेंगे मैजिकल डे एंड एवरीवन विल एक्सपीरियंस कैसा लगता है, उस दिन वो दिन फिर कैसा बीतता है सबका। Every day everyone will share. Yes. Okay, so let's pay gratitude everyone. अरे अनुजा का आवाज तो आया था, वेयर इज शी? वो कोई और का आवाज था क्या उस समय? हाँ भाई अनुजा तो नहीं। हाँ मेरे को लगा कि उसका आवाज है। ओके अच्छा, अगर किन्हीं लोगों को, जिन लोगों को हड़बड़ी है या जिनको जाना है वो जा सकते हैं। आई वॉन्ट टू डिस्कस सम थिंग्स विथ यू। अगर जिनको जाना है, लग रहा है कि कोई काम है, यू कैन गो। अच्छा, सबको मैंने अपना कोई लाइफ का हैप्पी मोमेंट्स याद है? सपोज इफ आई आस्क यू, थिंक अबाउट योर हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ, 3 हैप्पी मोमेंट्स, ठीक है? तो एक बार सबको एक बार मन में सोचो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट योर हैप्पी मोमेंट्स। इट कैन बी आपके बचपन के, कोई स्कूल के, कोई फ्रेंड्स लोग के साथ। It can be फिर उसके बाद का, of your youth time. It can be when you became a mother. It can be when you went on your honeymoon. It can be when you received any award or prize. Just think about your happy moments in life. Everyone can think. तीन moments सबको ही सोच सकते हो, you can segregate. Yes, this was the most happiest moment. आपको याद आया दीदी? हमको हाँ जब भावना को एक बार कराटे में ब्लैक बेल्ट हुई थी, तब यस मैं बहुत खुश हुई थी। रुचिका की जिस दिन सगाई हुई थी तब मैं बहुत खुश हुई थी। और हम लोग का जो 25th एनिवर्सरी था उस दिन मैं बहुत खुश थी। जैसा बच्चों ने प्रोग्राम किया सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ओके यस, एनीवन वांट्स टू शेयर? अगर प्राइवेट है तो आप रख सकते हो, पर्सनल है तो इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर, ठीक है? हमारे मेरे को पूछना है। हाँ हाँ बोलो ना। अरे मेरा 2 तो हैप्पी मोमेंट याद आ गया, तीसरा इज येट टू कम। तीसरा अभी तक आया नहीं, आने वाला होगा। अच्छा, तो अरे जितनी लाइफ बीती है उसमें से एक और खोज लो। अच्छा, मेरे बच्चों का जब एडमिशन हो गया था अच्छी स्कूल में, तब मेरा बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट था। जैसे नैतिक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जेवीएस में एडमिशन का। अच्छा तब मुझे तो ऐसे लग रहा था कि उसका तो डेट भी याद नहीं रखना है, किस दिन उसका लिस्ट निकलेगा, ऐसा हालत था। ओके इवेंटली मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था। हाँ मैं है ना, उस दिन मेरे को केक 2 पाउंड का एक नहीं मिला। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, मैं केक लाने गई थी तो मुझे 2 केक मिले 1-1 पाउंड के। मैंने 2 केक लेके घर में एंटर किया और जैसे मैं एंटर की, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैसेज आया कि योर सन हैज बीन एडमिटेड। अरे वाह अपनी जैसे पता था कि मुझे 2 खुशियां मिलने वाली है। यस यस, रियली नाइस। यस, एक मेरा सिंस मेरा लव मैरिज है तो जब हम लोग का हाँ हो गया था वो भी एक मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट था। ओके, तो यू हैड सम डाउट कि क्या पता हाँ होगा नहीं होगा, है ना? थोड़ा पेशेंस था। ओके ओके, टिंकू तुम कुछ बोलना चाहती हो? हाँ, हैप्पीएस्ट मोमेंट 3 ठो। बहुत साल से ड्रीम था कि यूरोप जाना है, इसलिए जब यूरोप गए तो दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट एक ठो। एंड मेरी डॉटर बहुत मुश्किल से बॉर्न हुई थी,
बहुत प्रॉब्लम्स के बाद, तो दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट. एटलीस्ट 2 बार शायद तुमने पहले ट्राई किया था. आई हैड 2 मिसकैरेजेस एंड आई वांटेड अ गर्ल, तो वो एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था. एंड थर्ड, जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था तो कुछ भी मतलब ना कुछ भा रहा था कि लव के लिए, कि ना कुछ चल रहा था भा रहा था, ना कुछ अच्छा, मतलब एवरीथिंग वाज लुकिंग नाइस, सब चीज अच्छा लग रहा था. सो दैट वाज मैजिक मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट. उनको मनीष मिल गया था अच्छा से हस्बैंड. जिन लोगों को नहीं मालूम है तो मृदुला इज माय स्वीट यंग सिस्टर. नॉट यंग, उससे 1 ही साल छोटी हूँ. दीदी बोलती हूँ ना, तो बना रही हूँ बड़ी. ओके. बिकॉज सब लोग तो जनरली घर में सबको रहता है ना कि बॉय का. मेरी मम्मी ने कोई बुक दिया था, तो मैंने जब एक बार रीड किया बाल ना, मन में ना अच्छा नहीं लगा. मम्मी बोली कि मम्मी मेरे को तो ये पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी मेरे को तो है कि मेरे को डॉटर पहले चाहिए. मतलब मम्मी को बहुत फैंसी है कि आज डॉटर. तो फिर जब मेरी डॉटर हुई थी तो आई वाज रियली हैप्पी. और मम्मी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम्हारा नहीं मन है तो तुम पढ़ो. तो मम्मी बोली ठीक है, तुम्हारा नहीं मन है तो मत पढ़ो. Yes, yes, nice. Yes, मेरी भी जब फर्स्ट डॉटर हुई, मैंने फर्स्ट जब डॉक्टर ने लाके मेरे को मेरी गोदी में दिया, तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट कि एक खुद का एक बॉडी माने खुद का एक हिस्सा आपकी गोदी में फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग इनटू द आईज ऑफ अ बेबी ऑफ योर ओन. इट वाज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी, हैप्पीएस्ट मोमेंट. के बाद मैं फ्रेंड्स लोग के साथ जब गोवा ट्रिप गई, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. इट वाज वन ऑफ माय बचपन से ड्रीम्स कि मैं फ्रेंड्स लोग के साथ गोवा जाऊंगी. and it was the happiest moment, one of my happiest moment. Mine too, Mickey. हाँ, मेरा भी. Yes, one of my happiest moments. पूजा और हम साथ में थे उस ट्रिप में. Yes, so 2 तो मेरा ये है, तीसरा मैं बताना नहीं चाहती हूँ. सेंसर्ड हो गया क्या? हाँ, maybe. Okay. So मैं क्यों पूछ रही हूँ, I mean, why am I asking you to share, या why am I asking you to think? जब आप अपने ड्रीम्स के विजुअलाइज करते हो, when you're visualizing your dreams, तो उसके पहले just if you are thinking about your happy moments, तो आप एक डिफरेंट लेवल पे आ गए हो. now you are in a happy zone. आपके अंदर वो लव, वो हैप्पीनेस एकदम कूट के भर गई. और उसके बाद जब आप अपने ड्रीम्स देख रहे हो और उसको विजुअलाइज करते हो, तो वो एक अलग वो होगा, एक अलग डिफरेंट असर होगा व्हेन यू विजुअलाइज. और अगर आप नेचुरल नॉर्मल कुछ कर रहे हो और आपने आके बैठ गए, अपनी कॉपी ली, ड्रीम उठाई, तो वो फीलिंग आएगी नहीं अंदर से, वो एक लव वाली हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आएगी. So that is very important that you can do. You can माने आप you can write down happy songs which make you happy. कोई ऐसे songs जो बजते मैंने सुनते ही आप एकदम नाचने लगते हो, कुछ ऐसा happy songs, उनके एक तो 3-4 गानों की एक लिस्ट रखो अपने पास. कभी भी ऐसा मन हुआ, उस happy song को चलाया, थोड़ा बहुत नाच लिया, थोड़ा खुश हो गए, then think about your dreams. So think about, keep a track of these things which make you happy, whether they are songs, whether they are your happy moments, कुछ भी ऐसे हैं. Try to be always above the line. Above the line में happy रहोगे, आप love में हो, you are, तो आपके dreams automatic पूरे होने ही होने हैं. ठीक है ना? Yes. So it was nice listening to all of you sharing. May God, bring more and more happy things, happy moments to your lives. And, always try to create magic moments for others. जैसे हम लोगों का रॉक के साथ हम फील करते हैं, it was, क्या हुआ कश्वी, what do you want? You want your mother to go? You want to take her away. Bye. Yes. So, bring magical moments into other people's lives. अब जैसे कल मैंने जिस लेडी से खाना मंगाया था, अपने माने
आई हैड शेयर्ड ना कि मैंने फूड ऑर्डर किया था बाहर से। फिर जब खाना आ गया, हम लोग सब खाए, मम्मी पापा को बहुत पसंद आया। इट वाज लाइक एकदम घर के टाइप का खाना। फिर मैंने उनको फोन किया, उस लेडी को, कि आंटी अभी अभी मैंने आपसे जो खाना मंगाया था, मैं वो सुवर्णा बोल रही हूँ। तो शी वॉज अ बिट स्केयर्ड। उनको लगा कि मैं कुछ कंप्लेन करने के लिए फोन की हूँ। उन्होंने कहा हाँ बोलिए, एज इफ थोड़ा वो डर गई। फिर मैंने उनको बोला कि जो आपने खाना भेजा आंटी, इट वाज सुपर्ब, इट वाज माइंड ब्लोइंग, एकदम लगा कि जैसे घर का खाना खा रहे हैं। माय इन-लॉज वर वेरी हैप्पी, सो थैंक यू सो मच। आपने एकदम टाइम पे दे दिया और इतने अच्छे से दे दिया बनाकर। एंड दैट लेडी, शी वाज सो हैप्पी, शी वाज टच्ड। एकदम माने इतना चुप हो गई वो एक बार में एकदम। एंड शी वाज लाइक थैंक यू, माने मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो एक लेडी है जो माने अपने आप अपना काम कर रही है घर से। एंड आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जो फीडबैक देते हैं आफ्टर फूड। कंप्लेन सब कर देते हैं, आज ये कम था, आज आपने दाल कम दी थी। कंप्लेन बहुत लोग करते हैं, लेकिन तारीफ बहुत कम लोग करते हैं। तो शायद उनको माने उनके लिए वो आज उस दिन का मैजिक मोमेंट था, कल का। So I tried to give her that magic moment of that day. So try to give magic moments to people. ठीक है ना? वो आपकी लाइफ में मैजिक भर भर के आएंगे। Yes. So bye bye everyone. Have a magical day everyone. Tomorrow कल से वो करनी है प्रैक्टिस, आज वाली कल मॉर्निंग से, ठीक है? Yes. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. I don't know.